नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम सिन्हा और ये हमारी स्टार्टिंग कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 2 है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं और मार्केट में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक गेटवे का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ये हमारी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अभी देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि कंप्यूटर वो कोई भी मशीन होती है जिसको हम कोई निर्देश दे सकें और वो उनके हिसाब से काम कर सके। समस्या ये है कि कंप्यूटर हमारी भाषा समझता नहीं है। जो हम निर्देश देते हैं, अगर हम अपनी भाषा में थे तो वो उसे नहीं समझ पाएगा। हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं या और भी कोई ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं। कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता है, वो बाइनरी की भाषा को समझता है, वंस एंड जीरोस की भाषा को समझता है। इसे मशीन कोड भी कहते हैं, मतलब कि वो कोड जिसे मशीन समझ सके। तो अब हमें तो ये भाषा आती नहीं है, और पहले समय में जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे तब लोगों को एक्चुअली में ये मशीन कोड सीखना पड़ता था, इनको रटना पड़ता था, तब जाके वो कंप्यूटर पे कोई काम कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए कंप्यूटर पे काम करने की, कि उन्हें मशीन कोड याद करना पड़ता था। दूसरी समस्या जो उस समय के कंप्यूटर्स में आती थी जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, ये थी कि जो उस समय एप्लीकेशंस बनती थी, जैसे आपके समय में ये यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो उस समय जो एप्लीकेशंस बनती थी उनके साथ ये समस्या होती थी कि जो भी वो निर्देश यूज़र से लेते थे, पहले तो उन्हें खुद प्रोसेस करना पड़ता था, और उसे प्रोसेस कराने के लिए उन्हें कंप्यूटर के मेमोरी में ये खुद उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था कि इसे सेव करो, और जो चिप होती थी उसको खुद ही इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था कि आप इसे प्रोसेस करो, और फिर खुद ही मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था कि इस पर शो करो। तो इस वजह से जो ये ऐप्स उस समय बनते थे, ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि ऐप्स थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े ऐप्स थे, और इनको बनाना बहुत मुश्किल था। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि ये ऐप्स एक तरह के कंप्यूटर पर चलते थे और दूसरे तरह के कंप्यूटर के लिए दूसरा ऐप बनाना पड़ता था, क्योंकि अब दूसरा तरह का कंप्यूटर है, उसमें अलग मेमोरी है, अलग चिप लगी हुई है, तो उसके लिए अलग तरह का ऐप बनाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं थी उस समय, ये दो समस्याएं। इनको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो बात हम बोलते हैं या जो बात हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, जो हमारा कीबोर्ड होता है, आपने अगर देखा होगा उसमें ABCD लिखा होता है, 1 2 3 लिखा होता है, तो ये सब वो भाषा है जो हम इंसानों को आती हैं। हम इसमें टाइप करके कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं। उन निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर में जाके उसको पहले मेमोरी में सेव कराता है और फिर उसे प्रोसेस करा देता है, और खुद ही उस निर्देश के हिसाब से उसका आउटपुट दे देता है। फिर चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको शो करना हो या प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट करानी हो। उसी तरीके से जो उस समय के ऐप्स होते थे, अब उनको डायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी या डायरेक्टली उसके प्रोसेसिंग चिप से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते थे कि उनको क्या करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को कर देता था, उसे प्रोसेस कर देता था, उन निर्देशों को, उन इंस्ट्रक्शंस को, और मॉनिटर पे शो कर देता था। प्लस अब हर कंप्यूटर के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हर तरह के ऐप को समझ सकता था, जिस वजह से एक ही ऐप लगभग हर तरह के कंप्यूटर पे काम कर लेता था। अब जैसे कोई एक कंपनी का कंप्यूटर है और दूसरी कंपनी का कंप्यूटर है, लेकिन अगर उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी का है तो कोई दूसरा ऐप उन दोनों ही कंप्यूटर्स पे चल सकता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र को भी फ़ायदा हुआ, हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ, और जो कंपनियां ऐप्स बनाती थी उनके लिए भी फ़ायदा हुआ। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट होते हैं उनके लिए अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जो डेस्कटॉप लैपटॉप होते हैं उनके लिए आता है विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो विंडोज़ है, जबकि मोबाइल और टैबलेट के लिए एंड्रॉयड और iOS आता है। तो आइए समझते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके सीपीयू को ऑन करना होता है, क्योंकि उसी से मॉनिटर कंट्रोल होता है और कीबोर्ड और माउस भी उसी को सिग्नल भेजता है और उन्हें उसी से पावर मिलती है। अब अगर आपको सीपीयू को ऑन करना है तो या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सीपीयू को डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें, या जैसे कई लोग करते हैं और मैंने भी ऐसा किया है कि सीपीयू को एक यूपीएस से कनेक्ट कर दें और फिर उस यूपीएस को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इससे क्या होता है, इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है जिससे बैकअप मिलता है। जैसे क्या होता है, अगर आपने डायरेक्टली सीपीयू को कनेक्ट कर दिया है बिजली से, अब आपकी बिजली चली गई तो क्या होता है कि जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो पूरा ख़राब हो जाता है और वो सेव नहीं कर पाते हैं आप। लेकिन यूपीएस में कुछ समय का बैटरी बैकअप होता है जिससे इतना समय मिल जाता है कि आप अपने काम को सेव करके कंप्यूटर को सही से शट डाउन कर दें। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कभी बिजली में फ्लक्चुएशंस हैं जिससे अगर आपका सीपीयू डायरेक्टली जुड़ा होता तो उसका ख़राब हो सकता था, उन इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन से सीपीयू को ये यूपीएस बचाता है। तो ये एक अच्छा सेफ्टी प्रिकॉशन होता है लगाना, नहीं तो आप सीपीयू को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं बिजली से। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। तो ये अभी ऑन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। अब मैंने अपने कंप्यूटर में एक पासवर्ड लगा रखा है, तो इस वजह से पूरी तरीके से ऑन होने से पहले ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगा रखा है तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें पासवर्ड डालूँगा। तो मैंने इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है और अभी ये इसको खोल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर अब खुल गया है, इसमें ये माउस चल रहा है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर की होम स्क्रीन होती है। ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं इन सबको आइकन्स कहते हैं। अब इन आइकन्स में कुछ फाइल्स भी होती हैं, ऐप्स भी होते हैं और फोल्डर भी होते हैं। फोल्डर जैसा आप देख सकते हैं इस तरह के दिखते हैं, जितने भी ये येलो कलर की इस तरह के आपको दिख रहे हैं ये फोल्डर हैं। ये जो आपको बाकी चीज़ें दिख रही हैं इनमें से काफ़ी सारी फाइल्स भी हैं और कंप्यूटर के ऐप्स भी हैं। इनके बारे में हम भविष्य के वीडियोस में बात करेंगे। तो ये जो आपकी होम स्क्रीन होती है ये किस तरीके से दिखेगी और किस तरीके से काम करेगी ये ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये सब आइकन्स हैं, ये सब दिख रहे हैं इस तरह। ये जो नीचे है यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे आइकन्स दिख रहे हैं। यहाँ से आप कई सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको नीचे वाले की जो ये पूरी लाइन है इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ से आप कई सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, तो अभी मैंने कीबोर्ड में एप्पल टाइप किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को तो पता होता नहीं है इंग्लिश हिंदी क्या होती है, उसे तो बाइनरी लैंग्वेज पता होती है। तो जब मैंने यहाँ कीबोर्ड पे टाइप किया एप्पल, तो कीबोर्ड से बाइनरी कोड में ये सिग्नल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझता है और ये समझता है कि यूज़र ने एप्पल शब्द को लिखा है। फिर वो उस बाइनरी कोड में जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसमें ऐसे निर्देश देता है कि इसको आप प्रोसेस करो और कंप्यूटर पे दिखाओ, और इस तरीके से ये स्क्रीन पे दिखता है। ये सब चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं कि हमें लगता है कि जैसे ही हमने कुछ टाइप किया वैसे ही वो आ गया हमारी स्क्रीन पे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है।
यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो कंप्यूटर है इसमें विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जैसा मैंने बताया था कि विंडोज़ सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स में, इसलिए मेरे कंप्यूटर में भी यही है। और आपका भी इसे सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, आपको कभी काम करना होगा, तो अधिकांश कंप्यूटर्स में यही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो आपको इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपनी सीरीज़ में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं माउस को चला रहा हूँ, जो माउस का पॉइंटर है, ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे, ये भी चल रहा है। तो अगेन अब कंप्यूटर को पहले से तो पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर ले जा रहा हूँ या उधर ले जा रहा हूँ माउस को। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, इन चीज़ों को समझना। जब हम माउस को आगे पीछे दाएं बाएं करते हैं तो इसमें ये एक सेंसर लगा है, ये सेंस कर लेता है कि हम माउस को किधर ले जा रहे हैं, और ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सिग्नल भेजता है, जो कि कंप्यूटर को उसकी भाषा में यानी बाइनरी कोड में ये निर्देश देता है कि आप माउस के पॉइंटर को इस डायरेक्शन में ले जाओ। तो बेसिकली यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हमारे निर्देशों को, जिन निर्देशों को हम अपनी भाषा में देते हैं, अपने तरीके से देते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझे और कंप्यूटर से वो काम करवाए और उसको उस भाषा में बोले, उस भाषा में निर्देश दे जो कि वो समझता है, यानी बाइनरी कोड। अब जैसे मैं, ये एक फ़ोल्डर है, यहाँ जितने सारे आइकन हैं इनमें ये एक फ़ोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन कर देता है। अगेन ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जब किसी आइकन पे क्लिक किया जाए तो आप उसको ओपन करिए। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितने भी इस तरह के काम होते हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब हमने ये तो देख लिया है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, अब ये भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर को ऑफ़ कैसे करते हैं या शट डाउन कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास विंडोज़ का कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक आइकन बन के आता है इस तरह का हर विंडोज़ के कंप्यूटर पे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह का बटन मिलेगा, इसमें देख सकते हैं, जिस पे पावर लिख के आएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, इनमें आपको शट डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इससे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है, जिस तरह का आपको ये सब दिख रहा है, ये अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होगा। जैसे कि आपका अगर यही विंडोज़ 10 होता है विंडोज़ 11 की जगह, तो ये पूरी तरीके से आपको अलग दिखता। आपका जो बेसिक प्रोसेस है वो आपका सेम ही रहेगा कि आपको इस विंडोज़ वाले आइकन पे जाना है, उसके बाद पावर बटन पे जाके शट डाउन को क्लिक करना है। अब हम इसको क्लिक कर देते हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं ये शट डाउन हो रहा है और ये बंद। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने ये जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं मार्केट में, और कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और हमने ये भी देखा कि होम स्क्रीन कैसी दिखती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है और हम उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।